हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अनुपमा और वनराज के डिवोर्स की डेट अगले दिन ही होती है और वो रात उन लोगों के लिए आखिरी होती है। जैसे तैसे सभी लोग वो रात निकालने की कोशिश करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत फैमिली से होगी। जब सभी लोग लैपटॉप पे पुराने वीडियोस देखेंगे तो और टाइम स्पेंड करेंगे। एंजल की मॉम के सीन आने लगेंगे तो तोशु बोलेगा अब तो मॉम बहुत चेंज हो गई है, इसे हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। तो डॉली बहन बोलती है हाँ तोशु सही कह रहा है, आज हम लोग अच्छी यादों को एंजॉय करने के लिए बैठे हैं, बुरी बातें हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और सभी लोग फिर से वो सारे वीडियोस देखते हैं तो बा अनुपमा से धीरे से बोलती है देख तू मेरी बात मानेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कहूँगी तलाक के बाद में तू क्या करेगी। कहीं तो अमेरिका नहीं जा रही, तू यहीं 2 गली छोड़कर जा रही है। समाज को तो तू जानती है, जब भी तू कहीं बाहर निकलेगी तो लोग ऐसे कोनी मारकर बोलेंगे देखो वो तलाकशुदा औरत जा रही है। और यदि तू किसी से बात करेगी तो उसकी सास अपनी बहू को आंख दिखाते हुए बोलेगी उस औरत से बात मत किया कर, उसका तलाक हुआ है। मैं ये सब बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ तू मेरी बात नहीं सुनेगी, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है क्योंकि मैं ये समाज को बहुत अच्छे से जानती हूँ। समाज किसी का सगा नहीं होता। तो अनुपमा कहती है जब ये किसी का सगा नहीं होता तो उसके बारे में क्यों सोचना। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन आप तो जानती है ना कि आपकी अनुपमा बहुत ही स्ट्रांग है। मैं सब कुछ कर लूँगी और आपका आशीर्वाद है तो मुझे किस बात की चिंता। और बा को प्यार करती है। फिर सभी लोग फिर से वीडियोस देखते हैं। फिर अचानक धीरे धीरे करके सभी लोगों को नींद आ जाती है। जब सभी लोग सो जाते हैं तो अनुपमा साड़ी का पल्लू मुंह में रख रख के जोर जोर से रोती है और सबको बहुत प्यार करती है। फिर सभी लोगों को ब्लैंकेट उड़ाती है, कॉइल जलाती है और जाकर उनके पास ही लेट जाती है। उसे नींद नहीं आती है। वहीं पर पीछे गाना बजता है और अनुपमा वनराज और उसके सारे सीन याद करती है, अच्छे बुरे, कैसे वनराज के साथ वो खुश रहती थी, कैसे उसने काव्या और वनराज को साथ में देखा था, कैसे वनराज उस पर गुस्सा करता था। वो हर सीन याद करती है। जब वो ये सब सीन याद करके रोती है तो वहाँ पर वनराज आ जाता है। वनराज आकर उसे हाथ देता है और बोलता है चलो। अनुपमा उसका फेस देखती है तो वनराज बोलता है आओ ना थोड़ी सी देर के लिए। तो अनुपमा खड़ी होती है और उसके साथ जाती है। वो दोनों एक जगह पर जाते हैं। वहाँ पर जाकर वनराज अनुपमा से कहता है अनु हमें एक बार फिर से इस तलाक के बारे में बात करनी होगी, हमें विचार करना होगा। मेरा मन नहीं कर रहा है कि कल हम तलाक लें। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी। अभी तक मुझे पता था कि हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है, गिल्ट है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ चुप सा रहा है। अरे कम से कम मेरा नहीं, बच्चों का तो सोचो। कल समर और नंदिनी की सगाई है। तुम्हें क्या लगता है क्या वो इस खुशी को जिंदगी भर सेलिब्रेट कर पाएंगे। और पाखी तो अभी भी डिप्रेशन में है। क्या पता वो डिप्रेशन से बाहर आ चुकी है, हम लोगों को दिखाने के लिए नाटक कर रही है। बापूजी, ये परिवार कोई भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएगा अनुपमा, और ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ये तलाक नहीं देना है, तलाक लेंगे हम लोग। और ऐसा नहीं कि मैं काव्या को छोड़ दूंगा, मैं काव्या को भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक बार तुम्हारी तबीयत अच्छी हो जाने दो। जब तक तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं हो जाती तब तक इस तलाक को रोक देते हैं ना अनु। मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम हर चीज़ मैनेज कर सकती हो, अपनी तबीयत के साथ में नौकरी भी कर लोगी। पर 25 साल तुमने मेरा साथ दिया, मेरे परिवार को संभाला है, तो अब क्या अच्छा लगेगा कि तुम्हारी बीमारी के समय हम तुम्हें अकेला छोड़ दें। अब मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। अनुपमा गुस्से से देखती तो कहता है हमेशा के लिए नहीं, तब तक जब तक तुम्हारी बीमारी सही नहीं हो जाती। तुम खुद सोचो, तुम अपनी माँ के घर पे जाओगी, वहाँ पर भावेश और अपनी माँ पर बोझ बनोगी, कितना खर्चा आएगा। और मैं जानता हूँ तुम खुद नौकरी कर लोगी, पर हमें नहीं अच्छा लगेगा। भावेश और तुम्हारी माँ क्या सोचेंगी कि जब तक ये काम करती थी तब तक इन लोगों ने अपने पास रखा, और जब बीमार हो गई तो छोड़ दिया। कम से कम मेरे परिवार की इज्जत के लिए प्लीज़ इस तलाक को रोक दो। और कभी तुमने सोचा है तुम्हारे बगैर ये परिवार का क्या होगा, तुम्हारे बगैर ये परिवार कैसे रहेगा, मैं कैसे इस परिवार को अकेले संभालूंगा। तुम जानती हो अनु, वनराज शाह किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन आज ये वनराज शाह तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है, अपना सिर झुकाता है, दोनों घुटनों पर बैठ जाता है और अनुपमा को पकड़कर जोर जोर से रोता है और कहता है प्लीज़ अनु इस तलाक को मत होने दो, इस तलाक को रोक लो ना अनु। तुम जैसा बोलोगी वैसा होगा, तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा, पर प्लीज़ अभी तुम्हें इस परिवार की ज़रूरत है और हम लोग तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। कम से कम हमसे ये मौका तो मत छीनो, तुम्हारा साथ देने दो ना। अपने दोनों हाथ अनुपमा के गाल पर रखकर प्लीज़ प्लीज़ बोलता है। अनुपमा को रोना आ जाता है और वो उससे गले मिलकर जोर जोर से दोनों रोते हैं। फिर अगला दिन बताते हैं, सुबह की 5:30 बजे होती है। अनुपमा रोज की तरह बाहर आती है, सूर्यदेव को जल देती है और कहती है कि
विटामिन एच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा आपका साथ बनाए रखना। सूर्यदेव को ऐसा बोलती है। फिर वह पीछे पलटती है तो वहीं पर वनराज होता है, वो उसे स्माइल पास करता है। फिर वो दोनों मिलकर साथ में आरती करते हैं। जब वो दोनों साथ में आरती करते हैं तो घर के सभी लोग बाहर आते हैं। सभी लोग उन दोनों को साथ में आरती करते हुए देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं पर काव्या भी बाहर आती है। वो देखती इन दोनों को देखकर तो मुझे अभी भी नहीं लगता है कि इनका आज तलाक होने वाला है, कितने अच्छे से आरती कर रहे हैं। फिर अपने आप को संतुष्ट करती है, नहीं नहीं नहीं, आज तलाक होने वाला होगा, इसलिए सोचा होगा कि आज की आरती साथ में कर लें। मुझे अनुपमा के वादे पर पूरा भरोसा है। इतनी देर में नंदिनी भी वहाँ पर आती है। नंदिनी जैसे ही वहाँ पर खड़ी होती है, वो सब सीन देखती है। काव्या फिर से तेज दौड़कर अनुपमा के पास जाती है। और जब ये लोग सभी लोग आरती कर रहे होते तो काव्या आकर पूछती है, ये सब क्या है अनुपमा, तुम लोग साथ में आरती कर रहे हो, तुम्हें अपना वादा याद है ना? प्लीज़ ऐसा मत कहना कि अब तुम ये वादा तोड़ दोगी। प्लीज़ अब ये मत कहना कि तुम आज ये तलाक नहीं लोगी। तो अनुपमा उसके हाथ का धागा खोल देती है। काव्या घबरा जाती है और वनराज कहता है, मैंने और अनु ने डिसाइड किया है कि आज हम लोग ये तलाक नहीं लेंगे। फिर अनुपमा वनराज से कहती है कि कल जो भी था वो सब आपका था, आपने कल बोला था, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। लेकिन हाँ, शायद आप मेरी चुप्पी को हाँ समझ बैठे, लेकिन मेरा जवाब हाँ नहीं है, ये तलाक आज होकर ही रहेगा। और वो काव्या से कहती है, हाँ मैंने तुम्हारे हाथ का धागा खोला, इसलिए खोला क्योंकि आज ये वादा पूरा हो जाएगा। तो जब ये वादा ही पूरा हो गया तो इस धागे का मतलब क्या है, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ का ये धागा खोल दिया है। सभी लोग फिर से दुखी हो जाते हैं और वनराज एकदम शॉक में आ जाता है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में गाइस इन लोगों का तलाक होते दिखाएंगे। वनराज अनुपमा साथ में जाएंगे और तलाक के पेपर में साइन करेंगे। और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।